हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलेंगे वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, बात ऐसी है कि ये जो मंगल भैया हैं, मंगल भैया के वीडियो मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं पहले नहीं देखती थी, मैं पहले से भी इन्हें देखती थी, बीच बीच में देखती थी। हाँ, प्रॉपर नहीं देखा मैंने। और इनकी फैमिली में मुझे शिवनंदिनी ही अच्छी लगती थी, ये सच है। ऐसा नहीं है कि पूरी फैमिली मुझे पसंद थी, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ शिवनंदिनी की वजह से मैं इनके वीडियो देखती थी, क्योंकि शॉर्ट्स में जो आते थे जब ये खाना खाते थे और ये सारी चीज़ें मैं देखती थी। लेकिन उन शॉर्ट्स में भी मंगल भैया का जो बिहेवियर होता था, अब भले ही वो कंटेंट बनाते थे या कुछ भी, जिस तरह से अपनी माँ से बात करते थे, अपने पापा से बात करते हैं, और कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन जिसका पड़ता है जैसा, वो इंसान हमेशा वैसा ही लगता है। और कहीं ना कहीं वो सच भी होता है। जैसा कि कुछ कमेंट्स आए हैं कि वो अपनी बहनों को मारते थे और जिस तरह से गलत तरीके से बात करते थे। तो भाई देखो, गांव का माहौल है, तो हो सकता है उनका नेचर है, जैसा कि उन्होंने कहा। आज उनका एक वीडियो आया, और लास्ट वीडियो में मैंने जो बताया था कि भाई उन्होंने कहा है कि ये एक कंटेंट है, मैं कंटेंट बनाता हूँ, और जो बातें होती मैं अपने घर वालों को डिस्कस करता हूँ पहले, उसके बाद ही वीडियो बनाता हूँ। तो भाई मुझे लगता है कि ये चीज़ें सच हैं। जैसे कि आज वीडियो आया उनका, वीडियो में उन्होंने आज बहुत अच्छे तरीके से बात की, और कुछ ऐसे पॉइंट उन्होंने जो बताया मुझे पसंद आए। ऐसा नहीं है कि मुझे, एक तो देखो, आप लोग भी समझो कि कोई भी इंसान पूरी तरह से गलत नहीं हो सकता कभी भी। 50% तो उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छाई होती है, 50% भले ही गलत हो, लेकिन 50% तो वो सही होता ही होता है। तो जिस तरह आज उन्होंने अपने वीडियो में ये बताया कि जो मेरी बहनें हैं गांव की हैं, और मैं गांव का रहने वाला हूं, तो मेरा टोन इस तरह का है। हम जिस तरह से कमाते हैं, कुछ लोग होते हैं शहर में बैठे हैं, भाई उन्हें समझ नहीं आता है गांव की चीज़ें, किस तरह से बातचीत है, किस तरह से काम करते हैं। ये व्लॉगिंग है, व्लॉगिंग जो इंसान करता है उसे ही पता होता है। अब जैसे कि उन्होंने कहा कि रिएक्शन चैनल वाले भाई 10 मिनट बैठ गए और बैठ करके वीडियो छाप दिया, इसमें कौन सी मेहनत है। तो ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं होती है। आप ठीक है, आपका काम ज़्यादा कठिन होता है भाई, कैमरा लेकर के बाहर घूमना होता है, चिल्ला चिल्ला कर बोलना होता है, पब्लिक के बीच में बोलना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रिएक्शन चैनल वालों के पास भी मेहनत नहीं होती है। वो भी मेहनत करते हैं, टाइम निकालना होता है, वीडियोज़ देखने होते हैं, सर्च करने होते हैं कि भाई कहीं कुछ गलत ना हो जाए, जो मेरी तरह होते हैं। और जिसे कुछ ना कुछ गलत ही बोलना है, तो वो तो भाई कुछ भी बोल देंगे, आप नहीं भी वीडियो बनाएंगे तो भी वो बोल देंगे। लेकिन मैं ऐसे रिएक्शन चैनल्स की बात कर रही हूँ जो रियल होते हैं, तो वो सर्च करते हैं तभी वीडियो बनाते हैं। तो मेहनत तो भाई दोनों कामों में होती है, और कम मेहनत नहीं होती है, बहुत मेहनत होती है। लेकिन इन्होंने जो बहुत सी बातें ऐसी की, अपने माँ बाप की बातें की, अपनी बहनों की बातें की, अपनी पत्नी की बातें की कि भाई मेरी पत्नी जिस तरह की है, लोग उसे उल्टा सीधा बोलते हैं। तो इनकी 50% बातें जैसी भी थी, मैं उन सब बातों पर एग्री करती हूँ, मुझे सही लगी, अच्छी लगी। बस इनकी बातें, वो पार्ट मुझे गलत लगता है जब ये किसी को अभद्र भाषा बोलते हैं। माना कि किसी एक पर्सन को आप पॉइंट कर रहे हो, ठीक है, एक पर्सन को आप पॉइंट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर सुनने वाली जनता बराबर है, वो लोग भी सुन रहे हैं, यहाँ हम सब भी सुन रहे हैं। तो भाई आपको कैसे हम क्लीन चिट दे दें कि आप सही हो, क्योंकि आप अभद्र भाषा बोल रहे हो। माना कि अगला इंसान बोल रहा होगा, अगला गलत है, तो आप गलत क्यों हो जाओ। आपको तो सभ्यता के साथ ही बात करनी चाहिए, और वैसे शब्दों का ही यूज़ करना चाहिए जिससे कि किसी की इंसल्ट ना हो। तभी आपकी इमेज क्लियर हो सकती है, क्योंकि आपकी जो इमेज है, लोग इसीलिए आपका नाम दंगल रखे हैं, क्योंकि आप हर जगह लड़ाई झगड़ा और यही चीज़ें करते हो। तो लोग आपको इसीलिए बोलते हैं कि आप गाली गलौज देने में माहिर हैं। ऐसा नहीं है, दुनिया में कोई गाली देना नहीं जानता, किसी को गालियाँ आती नहीं है, समझ नहीं आती है। उन सब लोगों में मैं भी शामिल हूँ कि मुझे समझ नहीं आता है, और मैं दे भी नहीं सकती किसी को, ठीक है। लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं। मैंने बहुतों को ऐसा देखा है कि भाई गालियाँ तो मुंह पर रखी रहती हैं, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल करते हैं। हर जगह पर गाली शोभा नहीं देती है, कि जहाँ पर अपनी इमेज क्लियर करनी है वहाँ पर वो इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं करते हैं। और ख़ास करके जब इस वक्त ऐसा कुछ हो रहा है, इन्होंने कहा कि मैंने अपनी बहनों के चैनल बनाने के लिए बोल दिया है कि भाई आप वीडियो बनाइए,
कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने इसलिए वीडियो बनाना शुरू कर दिया है कि मैं अपनी बहनों का एक तरह से कह सकता हूँ संरक्षण करूँगा, उनकी रक्षा करूँगा। अगर कोई अभद्र भाषा बोलता है या कुछ बोलता है तो उनकी सुरक्षा के लिए मैं खड़ा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप बैक कैमरा भी नहीं कर सकते हैं, ये सारे काम तो वैसे भी आपको बैक कैमरा ही करने पड़ेंगे। आप बोल कितना भी लोगे, लेकिन इससे क्या होगा, आप धमकियाँ दे रहे हो ये, लेकिन जिसको जो करना है वो तो करेगा। जैसे कि आपने बोला किसी एक पर्सन के लिए कि अगर आगे से कोई कुछ बोल रहा है तो आप भी बोलो, लेकिन आपको लगता है कि उसके बोलने से क्या चीज़ें रुक जाएंगी? बिल्कुल नहीं रुकेंगी, क्योंकि जिस तरह आप नहीं डरते हो सकता है अगला इंसान भी ना डरता हो। तो एक को तो ठंडा होना पड़ेगा थोड़ा सा। मेरा मानना ये है कि एक इंसान अगर ठंडा पड़ जाता है तो दूसरा ऑटोमेटिक ठंडा हो जाएगा। तो अपने फैमिली के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो ये अच्छा है। और इसी तरह की अगर पॉजिटिव वीडियो आते रहे, जैसा कि 50% पार्ट था आपके वीडियो का, तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि आपके वीडियो भी अच्छी तरह से चलेंगे। जिस तरह से अभी व्यूज़ आ रहे हैं, तो ये निगेटिव पार्ट ही आपका था जो लोग नहीं पसंद कर रहे थे। अगर अच्छे से वीडियो आते हैं, लोग आपको पसंद करेंगे। और एक चीज़ और अच्छी लगी कि भाई आप उन लोगों का सपोर्ट करते हो जिन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है। ये देख करके मुझे और भी अच्छा लगा कि आप कुछ लोगों को सपोर्ट करते हो, जो लेडीज़ हैं जिन्हें ज़रूरत है हेल्प की, तो भाई आप उनको सपोर्ट करते हो तो अच्छा लगा। क्योंकि सपोर्ट करना भी ज़रूरी है, अगर हम कर सकते हैं तो ज़रूर करेंगे। लेकिन बस अभद्र भाषा यूज़ ना करें तो बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर हम दूसरे को कह रहे हैं कि वो बहुत गलत बोल रहे हैं, बहुत गंदा बोल रही हैं या जो भी है, तो आप भी तो वही काम कर रहे हो, कुछ अच्छा तो नहीं कर रहे हो। अगर अच्छा आप करते होते तो आपका फुल सपोर्ट होता हमारी तरफ से कि भाई आप बहुत अच्छे इंसान हैं। वो पत्थर फेंक रही है तो आप फूल फेंक रहे हैं, ऐसा हो जाता ना। लेकिन अगर वो पत्थर फेंक रही हैं तो आप तो पूरा पहाड़ी फेंक रहे हैं। तो इस जगह पर सही गलत तो हम किसी को भी नहीं कह सकते हैं। हाँ, बस वो चीज़ें मुझे अच्छी लगी आपकी, जो आज आपने अपनी फैमिली के बारे में बोला, फिर गाँव का जो छोटा सा वीडियो दिखाया वो मुझे अच्छा लगा। और फैमिली में सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं भाई। इंडिपेंडेंस डे की अच्छे से इन्होंने तैयारी की और घर में सभी लोगों ने शॉर्ट्स बनाए, वीडियो बनाए। अच्छा लगा देख करके। आंटी जी भी एंजॉय कर रही थी तो देख करके अच्छा लगा। अब आंटी जी से मुझे एक बात याद आई कि भाई यहाँ पर लोग कमेंट करने आते हैं और ये कहते हैं कि आप मंगल भैया को मंगल भैया क्यों बोलती हैं, वो आपसे उम्र में बहुत छोटे होंगे। तो पहली बात तो यहाँ पर उम्र का कोई मतलब नहीं, और हमारे यहाँ तो छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो सबको भैया ही बोलते हैं। तो मैं सबको भैया ही बोलती हूँ या जी ही लगा कर बात करती हूँ, ये मेरी आदत है। क्योंकि हम ऐसे सभ्य समाज से रहते हैं जहाँ पर रिस्पेक्ट देना आता है हमें। लेकिन कुछ लोगों को तू तड़ाक करके बात करने की आदत होती है, हो सकता है उनके घर में वो संस्कार ना मिले हों। हम तो अगर किसी से नाराज़ भी होते हैं तो उसके लिए हम ऐसा नहीं बोलते हैं। और रही बात इन्होंने जिनकी बात की बसंती जी की, ठीक है, मंगल भैया ने बसंती जी का सपोर्ट किया, मैं भी उनका सपोर्ट करती थी और आज भी करती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करती। लेकिन मेरी आदत है, अगर मुझे कहते हैं ना कि अगर हम किसी को दिल से पसंद करते हैं और अगर उसकी कोई गलती मुझे दिखी और फिर भी उसे ये लगा कि नहीं मैं सही हूँ, तो भाई मैं उस जगह से बैक हो जाती हूँ। ये मेरी आदत है, भले ही मेरा कोई रिलेटिव हो, चाहे मेरा कोई सगा संबंधी ही क्यों ना हो। मैं एक दो बार उसे समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अगला इंसान अगर नहीं समझना चाहता और उसे लगता है कि वही ठीक है तो भाई ठीक रहे। हाँ, मैं उसकी बुराई नहीं कर सकती क्योंकि मैं उसे कहीं ना कहीं पसंद करती हूँ, तो मैं उसकी बुराई नहीं करूँगी चाहे वो कोई भी हो। लेकिन हाँ, सपोर्ट नहीं कर सकती, मतलब मैं उनका वीडियो नहीं बना सकती। कई लोगों ने मुझसे कहा कि भाई उनका वीडियो बनाइए, तो ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो नहीं बनाना चाहती। हाँ, कभी कुछ ऐसा हुआ तो मैं ज़रूर बनाऊँगी वीडियो। और मैं भी सपोर्ट करती हूँ उन ऐसी लेडीज़ का, जैसे कि एक नेहा करके होंगी, आप लोग जानते हैं, नेहा हैं जो कि जगत भैया मतलब सचिन से उनकी कंट्रोवर्सी हुई थी। नेहा भी अकेली हैं, उनके पति भी नहीं है, उनकी एक छोटी बेटी है। जब कंट्रोवर्सी हुई थी तो उन पर बहुत उंगलियां उठी थी। एक दो वीडियो मैंने भी बनाए थे, लेकिन जब पता चला कि भाई उसके साथ भी गलत हो रहा है, उसका पति नहीं है, तो भाई अगर मैं उसका सपोर्ट नहीं कर सकती तो भाई उसके लिए मैं वीडियो भी नहीं बना सकती हेटर्स की तरह, बिल्कुल नहीं। मैं उनको छोड़ दिया, मैंने उनके वीडियो बनाने छोड़ दिए कि जब मुझे लगता है वो इंसान गलत है, कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है, तो मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकती।
क्योंकि अगर मैं गलत वीडियो बनाऊंगी तो वो अकेली औरत है और उसके चैनल पर और उसके ऊपर गलत असर हो सकता है। किसी एक की बात अगर किसी को बुरी लगती है तो मैं नहीं चाहती मेरी बात या मेरे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकलें जो किसी को बुरे लगे, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। तो इस जगह पर मैं ये बात क्लियर कर दूं उन लोगों को जो लोग बसंती जी के वीडियो बनवाने के लिए मुझसे बार बार बोलते हैं कि प्लीज़ बसंती जी के वीडियो बनाइए, तो वो यही एक कारण है कि मैं उनका वीडियो नहीं बनाना चाहती। और मैं उन्हें अभी भी पसंद करती हूँ, ऐसा नहीं है पसंद नहीं करती, बहुत पसंद करती हूँ। वीडियोज़ उनके मैं बीच बीच में देखती हूँ, क्योंकि अब बनाना नहीं है तो मैं देखती भी नहीं, ज़्यादा नहीं देख पाती, क्योंकि जिसका बनाती हूँ बस उसी का देखती हूँ। इस वक्त मंगल भैया का देख रही हूँ, तो मंगल भैया का वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे वो शुरू से ही 100% सही नहीं लगे, तो इसलिए मैं उनका वीडियो बना रही हूँ और मुझे ऐसा लगा कि बनाना ज़रूरी है। हो सकता है इनके अंदर कुछ ऐसा हो जिसकी कह सकते हैं हम अगर वीडियो बनाएंगे तो उनकी इमेज क्लियर हो सकती है, तो इसलिए मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ। आई होप आप लोग समझ सकते होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं तो अच्छा है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ आके बोलते हैं आंटी जी आप अपनी उम्र का ख्याल रखो। भाई इतनी भी उम्र नहीं हुई, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, ठीक है। और जिनकी बराबरी आप बोल रही हो कि मंगल भैया और उनकी बहनें आपके बच्चों के बराबर हैं, तो भाई मेरे बच्चे इतने बड़े नहीं हैं। अगर होंगे भी मान लो तो इससे क्या मतलब है? क्या बोलने का अधिकार मैंने खो दिया? अगर बच्चे बड़े भी हुए तो क्या मैंने बोलने का अधिकार भी खो दिया है? ऐसा तो नहीं है, बोलने का अधिकार तो सबका है। तो ये उम्र की बात यहाँ पर कहाँ से आ गई? कुछ मूर्ख लोग होते हैं जो ऐसी बातें आकर यहाँ करते हैं और उन्हें समझ नहीं आता है कि भाई क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, बस किसी को नीचा दिखाने के लिए बस कुछ भी गलत सलत बोल दो, तो आके ऐसे ही बातें बोलते हैं। पर मैंने किसी के लिए इतनी अभद्र भाषा यूज़ नहीं की, ना मैं करती हूँ। मैं कोशिश यही करती हूँ उनके वीडियो के कुछ ऐसे पार्ट उठाऊँ जो आप लोगों को दिखा सकें। हो सकता है कि हमारे वीडियो बनाने से किसी के ऊपर कोई फ़र्क पड़े। तो मैं बस आज के वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगी कि मंगल भैया का आज 50% पार्ट मुझे अच्छा लगा और उम्मीद करूँगी कि आगे 100% उनका वीडियो अच्छा ही हो। तो चलते हैं आगे, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।